अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट फ्राम लाहौर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कानून शहादत आर्डर 1984 को शुरू कर लिया है। पहले मैंने उसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, फिर मैंने कानून शहादत होता क्या है ये कोई 18-19-20 मिनट की एक वीडियो बनाई थी। उसकी कोई आई थिंक 19-20 हेडिंग्स थी। उनमें पूरी कानून शहादत की हिस्ट्री, डिटेल, तफसील, पॉइंट्स, फिर साथ में अथॉरिटीज़ लगाई थी मुख्तलिफ़ कंट्री के, पाकिस्तान के, इंडिया के, जो अदालतों के फ़ैसले होते हैं, जो मशहूर केस लॉ होते हैं, मैंने वो भी पुट किए थे ताकि स्टूडेंट के लिए तो ये है इतना ज़रूरी नहीं है, ताकि जो एडवोकेट्स होते हैं उनको समझ आ जाए। मुझसे सीनियर जो होंगे उनको तो खैर समझ आ जाएगी, जो जूनियर छोटे भाई हैं मेरे एडवोकेट हैं, वो वीडियो उनके लिए थी। लेकिन ये जो हम टॉपिक करने लगे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जिन लोगों ने सिविल जज के पेपर देने हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पेपर देने हैं, लीगल इंस्पेक्टर के पेपर देने हैं, सिविल जज के पेपर देने हैं, एडीपीपी के पेपर देने हैं, डीडीपीपी के पेपर देने हैं, यानी कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में लॉ से हवाले से कोई भी पेपर देने हैं, स्टूडेंट्स जो एलएलबी कर रहे हैं उन्होंने पेपर देने हैं, उस हिसाब से ये हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला टॉपिक आज होगा कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस ये क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 तरीक़ों से पूछा जाता है। मैं आपको 3 तरीके बता देता हूँ। वैसे तो बंदे को वैसे ही समझ आ जाती है जो इस बंदे ने पढ़ा हो। पढ़ाई के बगैर तो अगर आप, जैसे आपको उस दिन मैंने बताया था कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं ना, आप पहला सवाल और आखिरी सवाल वीआईपी आपको आता है, बहुत अच्छा आता है, तो आपने पहले वो सॉल्व करना है। दरमियान वाले 3 सवाल आपने जो आपको बहुत अच्छे नहीं आते, दरमियाने दर्जे के आते हैं, आपने वो हल करने हैं। खैर ये बात और तरफ निकल गई, हम टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक जनाब वाला हमारा है Who is competent to testify in law? Can the following persons be competent as a witness? A. Lunatic. B. A dumb person. C. A deaf person. ये 3 बंदे। और अगला तरीका क्या है कि जिससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है हाउ मैनी विटनेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव एनी फैक्ट the discuss with reference to the relevant provision of the QSO कानून शहादत आर्डर 1984। अगला क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ सकता है, हु इज़ कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इन लॉ डज द कानून शहादत आर्डर 1984 प्रेस्क्राइब इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ विटनेसेस इन ऑल केसेस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सम केस लॉ। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। वो तो आपसे 50 तरीक़ों भी 100, इसके 1000 तरीके भी होते हैं, किसी भी एक तरीके से बता सकता है। आपको समझना आपका काम है अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो। लेकिन जी सबसे पहले हम आते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट पर। ओपनिंग स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की क्या है मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बताऊँगा, फिर आपको उर्दू में भी मैं आपको बताऊँगा। अंडर द इस्लामिक लॉ के तहत इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द विटनेसेस टू कम फॉरवर्ड एंड गिव टेस्टिमनी। विटनेस इज़ द मीडियम थ्रू विच फैक्ट्स कैन बी proved or disapproved. As a general rule, all persons are competent to testify. यानी कि इसमें क्या आ जाता है कि विटनेसेस को इजाज़त होती है कि वो शहादत दें, आके अदालत में साबित करें कि वाकई इस बंदे ने ये चीज़ जुर्म की है, ऑफेंस किया है, नहीं किया। अदालत उनका रिकॉर्ड बयान करेगी। आगे अगला पॉइंट, द बट मतलब लेकिन आर्टिकल 3 ऑफ द कानून शहादत आर्डर प्रोवाइड्स द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन टू अपीयर एज अ विटनेस। जो आर्टिकल 3 है
वो ये बताता है कि कौन कौन से शख्स गवाही दे सकते हैं और कौन कौन से शख्स गवाही नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मजूर शख्स है जिसका दिमागी तौर पे दिमाग काम नहीं करता, वो गवाही नहीं दे सकता। और अगर औरत ने गवाही देनी है तो एक औरत नहीं, फिर 2 औरतें होनी चाहिए, फिर एक गवाही होगी। नंबर 3 पे जो बंदा कुछ अरसे के लिए उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक हो जाता है और कुछ अरसे के लिए उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। जैसे एक फ़िल्म आई थी इंडिया की, आमिर खान की, गजनी, जिसमें उसकी यादाश्त 15 मिनट के लिए आती थी और 50 मिनट के लिए ख़त्म हो जाती थी। ऐसी कंडीशन में हो तो वो भी एविडेंस काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता। आगे आ गया जी, ये था आर्टिकल 3। आगे हमने पढ़ लिया था एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन टू अपीयर एज अ विटनेस। एंड आगे आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 डील्स विद द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड टू प्रूव द फैक्ट, यानी कि कितने लोग अदालत में गवाही दे सकते हैं और वो कैसे होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे लाजमी गवाही देने के पाबंद हैं, और वो बंदे कैसे होने चाहिए इस्लामी तरीक़ेकार पर, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, कानून अंग्रेज़ों का है, हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट ज़रूर की हुई है। पाकिस्तान में रहते हुए वो तज़कियातुल शहूद पर पूरे उतरते हों, हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। तज़कियातुल शहूद ये होता है नमाजी परहेज़ी हों, कुरान तफसीर को तफसील से जानते हों, मुआशरे में इज़्ज़त मुकाम आला दर्जा रखते हों, ज़ानी शराबी ना हों, चोर डकैत ना हों, क्रिमिनल ना हों, और उसके अलावा गलत कामों वाले ना हों। ये जनाब हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस क्वेश्चन का, सॉरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी, इंट्रोडक्शन की हेडिंग कभी नहीं देनी। आगे आ गया जनाब रेलिवेंट प्रोविज़न क्या है इस क्वेश्चन की। रेलिवेंट प्रोविज़न तो हमने ऊपर आपको क्वेश्चन में बता दी थी इंट्रोडक्शन में ही, लेकिन हमने हेडिंग पे आना है। पहली हेडिंग ओपनिंग स्टेटमेंट की आ गई, दूसरी हेडिंग आपने रेलिवेंट प्रोविज़न की देनी है। रेलिवेंट प्रोविज़न है इसकी आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984। नंबर 3 पे आते हैं जो बड़ी हेडिंग है, मीनिंग ऑफ कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। क्या मतलब है कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस का, कि कम्पिटेंस जो विटनेस होगा वो कम्पिटेंस होगा, तो उसका क्या मतलब है, वो किस तरह कम्पिटेंट होगा। अगर वो कम्पिटेंट होगा तो ही उसकी गवाही होगी ना। तो इधर हमने उसका छोटा सा बयान करना है मीनिंग, कि कैसे वो कम्पिटेंट हो सकता है। A witness is said to be competent if there is nothing in law to prevent him from being sworn in and examined if he wishes to give evidence। अगर कोई शख्स गवाही देना चाहता है वो अदालत में पेश हो सकता है, उसे कानून ने रोका नहीं हुआ, वो आके गवाही दे सकता है, बट शर्त यह है कि वो कम्पिटेंट होना चाहिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी आंखों के सामने कोई जुर्म हुआ हो। दैट इज़ द कम्पिटेंट विटनेस, इट मीन्स कम्पिटेंट विटनेस। ये आ गया जी इसका मीनिंग। आगे आ जाता है कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस अंडर आर्टिकल 3 क्लास 1 कहती है जनरल रूल। जनरल रूल इसका क्या है? As a general rule, all persons shall be competent to testify if they have the qualification made under Article 3 of the कानून शहादत Order 1984। जनरल रूल ये है कि तमाम शख्स गवाही देने के लिए अहल हैं अगर वो कानून शहादत आर्टिकल 3 के मुताबिक गवाही देंगे तो। उसके बाद अगली हेडिंग आ जाती है इसकी क्लास 2। मेन हेडिंग 4 चल रही है कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। क्लास इसकी हमने पढ़ी है क्लास 1।
वो है जनरल रूल। अब हम क्लास 2 पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन फॉर अ कॉम्पिटेंट विटनेस। कॉम्पिटेंट विटनेस की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। अ विटनेस कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, उसकी मंदरजा दैल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लास ए इसकी क्या कहती है, नॉट प्रिवेंटेड फ्राम अंडरस्टैंडिंग। अ विटनेस शुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्राम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम, दैट is to say he must have understanding as to the nature of question which was put to him by the party or the court. A witness may be prevented from understanding due to the tender age, old age or disease, whether or body or mind. नंबर 1, कोर्ट उस शख्स को इजाज़त देगी जो कम्पिटेंट होगा, जो कोर्ट के सवालों को, जो एविडेंस आपसे अगर प्रोसिक्यूशन ने या जज ने या वकील ने सवाल करना है तो आप उसका प्रॉपर सही तरीके से जवाब दें। सवाल वो आपसे पूछे गंदम, जवाब आप दें चना, दैट इज़ नॉट एविडेंस। उस एविडेंस पे क्रॉस लग जाएगा, आपके ख़िलाफ़ केस हो जाएगा, यानी कि आपके हक़ में फ़ैसला नहीं होगा। जितना सवाल पूछा जाए उतना जवाब देना है। वकील घुमा फिरा के, ऊपर नीचे से ला के, जहाँ पे समझ ना आ रही हो वहाँ पे कह दें मुझे याद नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। आगे आ जाते हैं जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, डिजीज़ पर्सन होते हैं, मजदूर शख्स होते हैं, उनको रोका गया है ताकि, क्योंकि वो दिमागी तौर पर उनका दिमाग इतना काम नहीं करता, वो क्वेश्चन को, एविडेंस जो अदालत में हो रही है वो एडवोकेट्स के या प्रोसिक्यूशन के या जज के, मजिस्ट्रेट के क्वेश्चन को समझ नहीं सकते, तो वो लोग एविडेंस नहीं दे सकते। आगे आ गया आर्टिकल 4 का क्लास बी, कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग रैशनल आंसर। A witness should have the capacity to give rational answer to the question put to them. अगर किसी भी विटनेस से रैशनल आंसर पूछा जाए तो वो उसका जवाब देने का पाबंद तो नहीं है, लेकिन अगर वो देना चाहे तो वो दे सकता है। क्लास सी कहती है नॉट कन्विक्टेड बाई कोर्ट फॉर इंजरी, नॉट कन्विक्टेड बाई कोर्ट फॉर परजुरी। For a competency of witness, it is necessary that he should not be convicted by court for perjury or giving false evidence. पहली बात तो यह है कि वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता जो बंदा गवाही देने आ रहा है वो साबका किसी जुर्म में साबित ना हुआ हो। नंबर 2, वो गलत एविडेंस अगर देगा तो एक परजुरी होती है, वो फैसला करती है कि इसकी एविडेंस गलत है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको एज ए विटनेस हटा दिया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है क्लास सी की, आगे क्लास 1 रोमन में है, ए पर्सन कन्विक्टेड में बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई एज विटनेस वेयर द कोर्ट बिफोर विच ही अपीयर इज सेटिस्फाइड दैट आफ्टर कन्विक्शन ही हैज़ रिपेंटेड एंड अमेंडेड हिज वेज। फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स ने कोई जुर्म किया, चोरी की फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, उसने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दुरुस्त कर लिया, अपना रिकॉर्ड, अपनी एफआईआर से वो बाइज्जत बरी हो गया, कंप्यूटर से उसने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया, तो फिर वो एज ए कम्पिटेंट विटनेस के तौर पे गवाही दे सकता है। आगे आ गया आर्टिकल 4 की क्लास डी, क्वालिफाइड एज विटनेस अंडर होली कुरान एंड सुन्ना। कौन से शख्स हैं जो होली कुरान, कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक गवाही दे सकते हैं। आ विटनेस सम competent to testify should possess the qualification prescribed by Holy Quran and Sunnah, यानी वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक गवाही दे सकते हैं। इसकी क्लास 1 कहती है प्री requisites for competency according to Muslim jurists. Following were condition have been involved by the Muslim jurists. जो मुस्लिम
जो इज्तिमा करके बताते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा गवाही दे सकता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कानून शहादत में इनके कुछ पॉइंट ए से लेके एच तक हैं। फिर कंडीशन है वो ए से लेके एच तक हैं, वो भी उनको भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले आ जाता है जी कंडीशन फॉर कंपिटेंट विटनेस। कौन कौन से विटनेस कंपिटेंट्स होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती हैं। पोजेशन ऑफ साउंड रीजन फैकल्टी, बी आई साइट इन केस ऑफ फैक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग सीन, यानी कि वो ठीक तरह से देख सकता हो। कैपेसिटी टू स्पीक और कम्युनिकेट इन केसेस ऑफ हदूद, हदूद के केसेस में वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अदालत को गाइड कर सकता हो। प्रोबिटी एंड लैटिट्यूड ई क्लास टू बी मेल इन केस ऑफ हदूद एंड किसास, हदूद और किसास के जहाँ पे केसेस आ जाएंगे ना, वहाँ पे मेल शख्स की गवाही की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। क्लास एफ नॉट कन्विक्टेड ऑफ परजुरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस, यानी वो ऑलरेडी पहले सजा याफ्ता ना हो। क्लास जी कहती है नॉट टू गिव एविडेंस विद द होप टू रिसीव एनी वर्ल्डली गेन और टू अवॉइड एनी टेम्परल एवल, यानी वो शैतानी ज़हन का शख्स ना हो। क्लास एच कहती है द विटनेस इज़ टू बी ऑफ द सेम रिलीजन एज दैट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट होम अपीयरिंग और शुड बी अ मुस्लिम, वो सेम रिलीजन का हो, ईसाई ना हो। ये हम कुरान के मुताबिक लेके आ रहे हैं, तो ईसाई तो कुरान को मानते ही नहीं है। शुड बी मुस्लिम होना चाहिए। आगे आ जाता है जी कंडीशन फॉर गिविंग टेस्टिमनी। कंडीशन क्या है टेस्टिमनी की। क्लास ए कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लेनेंट एंड द रिक्विजिशन टू द टेस्टिमनी, जो कंप्लेनेंट होता है उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। क्लास बी टेस्टिमनी टू बी गिवन बिफोर द कोर्ट, अदालत के सामने टेस्टिमनी देनी चाहिए। क्लास सी विटनेसेस हैज़ द पर्सनल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स टू बी स्टेटेड एक्सेप्ट इन केस वेयर हेयर से एविडेंस इज एडमिजिबल, यानी कि जो फैक्ट हुआ हो वो उसके बारे जानता हो। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे चोरी हो रही है तो उसके सामने हो रही है, तो वो अदालत में आके गवाही दे सकता है। क्लास डी कहती है द वर्ड शहादत मस्ट बी यूज इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में जब शहादत होती है तो एक हलफनामा होता है, तो वहाँ पे लिखा जाता है शहादत एविडेंस। क्लास ई विटनेस मस्ट रिमेंबर द इंसिडेंट, जो वाक़या हुआ होता है वो गवाह को ज़ुबानी याद होना चाहिए। क्लास एफ कहती है विटनेस मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पार्टी, जो विटनेस होता है उसको फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले में लड़ाई हो रही है और वो हमसाया है, उससे वो दोनों पार्टीज़ को जानता है, तो उसकी एविडेंस सबसे ऊपर रखी जाएगी। क्लास जी कहती है कन्फर्मिटी ऑफ द स्टेटमेंट विद द क्लेम, यानी वो जो स्टेटमेंट वो देगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट देगा। क्लास एच कहती है इन हदूद केसेस कज़फ द फैक्ट मस्ट नॉट अकर्ड इन द डिस्टेंट पार्ट। आगे क्लास 2 आ जाती है आर्टिकल 6 की, आई थिंक 6 ही पढ़ रहे थे, आर्टिकल 6 नहीं, मेन हेडिंग 4 की क्लास 2 है वायर डायर preliminary examination to test competency. When a person enters the witness box to give evidence and challenge is made as his competence, it is incumbent upon the presiding officer of the court to determine whether a witness is competent to testify or not. यानी कोर्ट ने ये फैसला करना है कि जो वो गवाही दे रहा है कि वो ठीक दे रहा है या नहीं ठीक दे रहा। कोर्ट को तो उसी वक्त पता चल जाता है, वकला को भी उसी वक्त पता चल जाता है, प्रोसिक्यूशन को भी उसी वक्त पता चल जाता है। जैसे कि एक छोटा सा इधर मुझे वाक़या याद आ गया, 9C का केस था, तो उसमें हमने जनाब पुलिस वाले को पर जिरा करनी थी, तो पुलिस वाले को यही नहीं पता था
कि कितने बजे वाक़या हुआ है, कितने बजे मुलज़म को पकड़ा है। और आहिस्ता से वो मुझे ये कह रहा था, सर जी हथौला रखो, सर जी हथौला रखो। उसकी ये बात जज साहब ने भी सुन ली और हंस पड़े और उसी दिन ही फ़ैसला करके मेरे मुलज़म को उन्होंने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। आगे आते हैं जी हम क्लास 3 तज़कियतुल शहूद। तज़कियतुल शहूद क्या असल में होता है, पहले इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उर्दू में आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तज़किया इज़ द ऑब्लिगेशन ऑन काजी फॉर असरटेनिंग टू कॉम्पिटेंसी एंड rightness of a witness by himself or through the medium of प्रोगेटरी व्हेन कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज़ चैलेंज। तज़कियतुल शहूद ये होता है कि वो इस्लाम कुरान सुन्ना के मुताबिक हो, नेक पाबंद शख्स हो, तज़कियतुल शहूद के ऊपर पूरा उतरता हो तो उसकी गवाही होती है। एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन है। क्लास 4 एक्सेप्शन व्हेन सच विटनेस इज़ नॉट forthcoming the court may take evidence of witness who may be available। अगर कोई ऐसा शख्स तज़कियतुल शहूद पर अदालत में नहीं आता तो कोर्ट किसी भी शख्स की एविडेंस ले सकती है। क्लास ई मेन not an interested witness, a witness should not have any interest in the litigation or has a relation when the party to the litigation, but this is not an absolute rule. Mere relationship was not disqualification. Party objecting to such evidence must show that witness in giving such evidence was giving his own acts। ये अथॉरिटी है 19,1993 MLD पेज नंबर 666, यानी कि नॉट इंटरेस्टेड विटनेस के हवाले से है। क्लास एफ कहती है मस्ट नॉट बी अ फीमेल इन हदूद केसेस। सिंपल थी, आपको ऊपर बात बता दी कि हदूद के केसेस जहाँ पे होंगे वहाँ पे औरत की गवाही होगी ही नहीं। क्लास जी कहती है कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द ओथ। अंडर द प्रोविजन ऑफ कानून शहादत आर्टिकल ऑर्डर 1984 इट सीन द capability to understand the duty of speaking the truth is now the necessary condition of competence। यानी कि जहाँ वहाँ पे कैपेबिलिटी ये है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे और जो बाकायदा ओथ दे और सच बोले। क्लास 3 है ड्यूटी टू डिटरमाइन कम्पिटेंस। इफ़ it is for the court to determine whether witness who has appeared in court is competent to testify or not, and the court may do so by putting the question to the witness। कोर्ट क्वेश्चन करती है, कोर्ट मुतमिन होती है तो उसकी गवाही को एक्सेप्ट करेगी वरना रिजेक्ट कर देगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ शार्ट में आपको बताता चलाऊँ। आगे आ गया एडिंग 4 आर्टिकल 3 इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ये एक अथॉरिटी है। रूल एनोसिएटेड इन आर्टिकल 3 ऑफ द कानून शहादत आर्डर 1984 रिगार्डिंग द कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट इनफ्लेक्सिबल रूल। यहाँ पे फ्लेक्सिबल रूल हों कि वहाँ पे उसकी जो एविडेंस होगी वो एब्सोल्यूट नहीं होगी। अथॉरिटी है 1995 PCRLJ पेज नंबर 803। आगे मेन हेडिंग 5 नंबर ऑफ विटनेसेस अंडर आर्टिकल 17। वीडियो लंबी होगी है, ये क्वेश्चन हम 2 वीडियोस में बनाएंगे। एक वीडियो हमारी बन चुकी है। आर्टिकल 3 को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को समझ ना आई हो, किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो, आम शहरी को समझ ना आई हो, पुलिस वाले को समझ ना आई हो, मेरा नंबर आप सब लोगों के पास है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, 24 घंटे अवेलेबल होता है। 0334679090 राना हमजा मजीद जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट फ्राम लाहौर। तो लें जी, आर्टिकल 17 हमारा अगला लेक्चर होगा, अभी थोड़ी देर तक होगा। मेरा वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होगी है। वीडियो 24 मिनट की होगी। अगर वो मैं पढ़ाने लग जाऊं तो
1 घंटे की वीडियो हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता। तो तब तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा अमजद जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।